हिंदू ज्योतिष, जिसे वैदिक ज्योतिष भी कहा जाता है, भारत की प्राचीनतम ज्ञान प्रणालियों में से एक है। इसमें ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों के आधार पर मानव जीवन, उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में विश्लेषण किया जाता है। राशियां, जिन्हें अंग्रेजी में ज़ोडिएक साइंस कहा जाता है, कुल 12 होती हैं और इनका वर्गीकरण सम, इवन और विषम, ऑड राशियों के रूप में किया जाता है। यह वर्गीकरण केवल गणना के लिए नहीं, बल्कि जातक के स्वभाव, स्वास्थ्य, विवाह और अन्य ज्योतिषीय विश्लेषणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले राशियों के नाम मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन्हें क्रमशः 1 से 12 तक नंबर दिया गया है। विषम राशियां हैं मेष 8, मिथुन 3, सिंह 5, तुला 7, धनु 9 और कुंभ 11। सम राशियां हैं वृषभ 2, कर्क 4, कन्या 6, वृश्चिक 8, मकर 10 और मीन 12। इस प्रकार क्रम के अनुसार विषम नंबर वाली राशियां विषम और सम नंबर वाली राशियां सम कहलाती हैं। सम और विषम राशियों का महत्व केवल अंक गणना में ही नहीं, बल्कि उनके गुणों और स्वभाव में भी झलकता है। विषम राशियों को प्रायः पुरुष राशियां माना जाता है, जबकि सम राशियां स्त्री राशियां मानी जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि विषम राशियों के जातकों में साहस, स्वतंत्रता, उद्यमिता और नेतृत्व की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, जबकि सम राशियों के जातकों में कोमलता, सहनशीलता, भावुकता और ग्रहणशीलता अधिक होती है। उदाहरण के लिए मेष राशि को देखें। यह एक विषम अग्नि तत्व की राशि है। मेष जातक प्रायः ऊर्जावान, साहसी और उत्साही होते हैं। वहीं वृषभ राशि, जो सम और पृथ्वी तत्व की राशि है, उसके जातक स्थिर, धैर्यवान और व्यवहारिक प्रवृत्ति के होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राशि के स्वभाव, गुण और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रभाव को समझने के लिए सम और विषम का वर्गीकरण किया गया है। ज्योतिषीय गणनाओं में भी सम और विषम राशियों का विशिष्ट महत्व है। विवाह मिलान में सम या विषम विषम राशियों का मेल जातक और जातिका के स्वभाव का संतुलन देखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ग्रहों की दृष्टि, गोचर और दशा भुक्ति में भी यह वर्गीकरण ग्रहों के फलादेश को प्रभावित करता है। अगर किसी जातक की लग्न या चंद्र राशि विषम है, तो उसके निर्णयात्मक गुण, नेतृत्व क्षमता और साहसिक प्रवृत्तियां प्रबल हो सकती हैं। वहीं सम राशि के जातक अधिक संवेदनशील, सहयोगी और परिवार प्रिय हो सकते हैं। सम और विषम राशियों के आधार पर स्वास्थ्य, करियर, विवाह और दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों के समाधान भी ज्योतिषी सुझाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सम राशियां प्रबल हैं, तो उसे भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की सलाह दी जाती है, जबकि विषम राशियों वाले जातकों को अपने गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। अंत में सम और विषम राशियों का यह वर्गीकरण वैदिक ज्योतिष की गूढ़ता और उसकी विशेषताओं को दर्शाता है। ये केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि मानव स्वभाव, उसकी शक्तियों और कमजोरियों को समझने का एक सार्थक मार्ग है। ज्योतिष का यह पहलू दर्शाता है कि प्रकृति में हर चीज में संतुलन है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व, सक्रियता और शांति, उत्साह और धैर्य, यही सम और विषम राशियों की असली खूबसूरती है, जो हर व्यक्ति के जीवन को दिशा और अर्थ देती है।